नमस्ते दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो हर एक ट्विन फ्लेम की मन की एक डर है। और वो डर यही है कि उनके ट्विन उनको भूल तो नहीं जाएंगे। दोस्तों, सभी ट्विन फ्लेम्स के मन में ये डर रहता ही है कभी ना कभी। जो कांटेक्ट में होते हैं और जो नो कांटेक्ट में होते हैं, सबके अंदर ही ये डर रहता है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैं कुछ बताती हूँ जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि ये डर सिर्फ एक डर ही है जिसको आपको अपने अंदर से, मन से, आत्मा से निकाल फेंकना है। तो ट्विन फ्लेम्स क्या है? ट्विन फ्लेम्स स्पिरिट वर्ल्ड के मास्टर सोल हैं जो इस अर्थ प्लैनेट पे जन्म लिया है डिवाइन के दिया गया कुछ पर्पस पूरा करने के लिए। हर एक सोल जो इस अर्थ पे जन्म लेते हैं, सबकी उत्पत्ति डिवाइन से हुई है और सभी सोल की चाहत एक ही है, परम शांति को प्राप्त करना। और परम शांति की प्राप्ति डिवाइन से मर्ज होके ही मिलता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा ट्विन फ्लेम्स एक पर्पस से इस अर्थ पे जन्म लेते हैं। बट कभी ये सोचा है कि क्यों ट्विन फ्लेम को डिवाइन पर्पस दिया जाता है? क्या डिवाइन ऐसे ही किसी सोल को डिवाइन पर्पस करने के लिए अर्थ पे भेज देते हैं? दोस्तों, भगवान उन सोल को ही डिवाइन पर्पस पूरा करने के लिए भेजते हैं जो डिवाइन पर्पस पूरा करने की काबिल होते हैं, जिस सोल के पास डिवाइन पावर होते हैं। ट्विन फ्लेम दूसरे सोल से अलग इसलिए है कि जहाँ दूसरे सोल्स अपनी सोल की ग्रोथ के लिए एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं इस अर्थ पे, वहाँ ट्विन फ्लेम्स पहले से ही पावरफुल मास्टर सोल्स होते हैं। डिवाइन पावर पहले से ही उनके अंदर होते हैं। लेकिन जब ट्विन फ्लेम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं ह्यूमन बॉडी में, तब मोहमाया से भरी इस दुनिया में ह्यूमन बॉडी धारण करने के साथ साथ कुछ लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जैसे जेलस, फियर, गिल्ट, सेम, सॉरो, एरोगेंस, ऐसे बहुत सारे। ट्विन फ्लेम्स जब जन्म लेते हैं तो उनको दो अलग बॉडी में, एक में मैस्कुलाइन एनर्जी और एक में फेमिनाइन एनर्जी के रूप में रहना पड़ता है। अर्थ पे जन्म लेने से पहले ही ट्विन सोल डिसाइड करते हैं दोनों अलग ह्यूमन बॉडी धारण करके वो अलग अलग रास्तों से स्पिरिचुअली खुद को अवेकन करके पर्पस के तरफ आगे बढ़ेंगे। एक पार्ट स्पिरिचुअल पथ पे आगे बढ़ के लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को पूरी तरह से रिलीज़ करके खुद को डिवाइन से जुड़ के डिवाइन पावर में आके अपने पर्पस से खुद को जोड़ेंगे। दूसरा पार्ट कर्मा से जुड़ के, कर्मा से लेसन लेके, कर्मा रिलीज़ करते हुए अपने लो वाइब्रेशनल सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करके खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करके डिवाइन पावर में आके पर्पस के तरफ आगे बढ़ेंगे। जब दो एनर्जीज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पूरी तरह से खुद को हील करके डिवाइन से मर्ज होके अपनी डिवाइन पावर में आते हैं, तो कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन एंड कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलाइन के स्वरूप में आते हैं। तब दो एनर्जी को एक
करने के लिए पूरी यूनिवर्स जुट जाते हैं। और क्यों ना हो, ट्विन सोल इस धरा पे जन्म लेते ही हैं डिवाइन पर्पस पूरा करने के लिए, जो पर्पस बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? हर एक चीज़ जो इस धरती में है, वो सजीव हो या निर्जीव, वो यूनिवर्स का रचना है। सब चीज़ों को वो एक जैसे प्यार करते हैं। हर एक इंसान जिनको यूनिवर्स अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में इस धरती में भेजे हैं, उनको यूनिवर्स के बनाए इस धरती को और इस धरती से जुड़े हर एक जीव या वस्तु को एक समान प्यार दे, सम्मान करे। हर एक इंसान, यही चाहत है यूनिवर्स के, डिवाइन के। तो ये चीज़ ही समझाने के लिए कि अनकंडीशनल जो लव है सबके प्रति, वो सबके मन में पैदा हो, सब अनकंडीशनल लव को जान सके पूरी तरह से। अगर सभी एक साथ ना जान सके, धीरे धीरे जान सके, तो इनके लिए ट्विन सोल्स जन्म लेते हैं मदर अर्थ की लव वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। ट्विन फ्लेम कई जन्म लेते हुए जब आमने सामने होते हैं, सदियों से बिछड़े हुए जब एक होते हैं, जो पूर्णता की एहसास मिलती है वो किसी एक को नहीं मिलती। डिवाइन फेमिनाइन के साथ साथ डिवाइन मैस्कुलाइन को भी एक ही जैसे पूर्णता का एहसास मिलती है। और पूर्णता की एहसास आत्मा का है, और इस एहसास को ना डिवाइन फेमिनाइन कभी भूल सकती है और ना डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भूल सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स जहाँ भी रहे, जितने भी दूर रहे, कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, ना भूल सकते हैं। जिस पूर्णता का एहसास, प्यार की एहसास आप करते हो, वो सटीक रूप में क्या है, इस सच्चाई को जानने के लिए आपको सेपरेशन में रखते हैं डिवाइन। आपका सेपरेशन पीरियड में आप जानते हो असली प्यार क्या होता है, ट्रू लव होता क्या है। डिवाइन आपको सेपरेट करते हैं कि आप दोनों अपने अपने दायित्व को पालन करते हुए आगे बढ़े, अपने पर्पस को जाने, अपनी पावर को पहचाने, उस पावर को अपने डिवाइन सेल्फ में लाए, यूज़ करें। सच्चा प्यार है क्या, इसका एहसास आप सेपरेशन पीरियड में जानते हैं, आपको पता चलता है। आपके काउंटर पार्ट से एक होके आप अपनी जर्नी कंप्लीट करें, अपने खुद की पर्पस पूरा करें। डिवाइन का मकसद यही है। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्स हर तरफ से आपकी मदद करते हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड, असेंडेड मास्टर्स और एंसेस्टर्स सभी आपको मदद करते हैं। साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ देते रहते हैं पूरी जर्नी में, मिलाते हैं आपको स्पिरिचुअल गुरुओं से जो आपको गाइड करते हैं जर्नी में। आपके साथ और आपके काउंटर पार्ट के साथ जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कर्मा हैं। 3D के जो भी चीज़ें हैं, जितना आप खुद को 3D के चीज़ों से जुड़े रखेंगे, लो एनर्जीज में रहेंगे और आपकी रीयूनियन उतना डिले होगा। जिस ट्विन को पहले पता लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका काम है स्पिरिचुअली पथ पे आगे बढ़ना, क्योंकि सोल एक ही है। इसलिए आप खुद को अवेकन करेंगे तो आपके काउंटर पार्ट भी
अवेकन हो जाते हैं। आपके सोल, अगर सब कुछ आपके सोल को पता चल जाता है कि ये जर्नी क्या है, सच्चाई क्या है, कनेक्शन क्या है, तो धीरे धीरे आपके काउंटर पार्ट को भी सब कुछ पता चल जाता है। ये डिवाइन का काम है। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, डिवाइन भी आपके काउंटर पार्ट के ऊपर काम करते रहते हैं। डिवाइन जैसे आपको मदद करते रहते हैं पूरी तरह से इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही आपके काउंटर पार्ट को भी करते रहते हैं उनके सिचुएशन के हिसाब से। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड होते हैं। क्यों चिंता करते हैं आप? अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए। अपनी रियूनियन आपके साधना के ऊपर डिपेंड करता है। डिवाइन हर वक्त आपके साथ है। आपके ट्विन आप ही का है, कहीं नहीं जाने वाला। आप खुद के ऊपर काम कीजिए, ठीक है? सबको बहुत सारा प्यार। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।